हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्ले आर्ट्स। आज हम जिसकी मूर्ति बनाने जा रहे हैं उसकी फ़ोटो शायद आप लोगों ने पहले ही देख ली होगी, माता लक्ष्मी की। तो आइए उनकी मूर्ति बनाते बनाते उनके बारे में कुछ जानते हैं। क्या आपको पता है माता लक्ष्मी की कितने स्वरूप हैं? जैसे माता दुर्गा के नवदुर्गा स्वरूप माने जाते हैं और विष्णु जी के दशावतार, ऐसे ही माता लक्ष्मी के 8 रूपों को उनके प्रमुख स्वरूप माना जाता है। उनके 8 स्वरूपों में से एक स्वरूप का नाम है आदि लक्ष्मी, दूसरे स्वरूप का नाम धनलक्ष्मी, तीसरे स्वरूप का नाम धान्य लक्ष्मी, चौथे स्वरूप का नाम गजलक्ष्मी, पांचवें स्वरूप का नाम संतान लक्ष्मी, छठे स्वरूप का नाम धैर्य लक्ष्मी, सातवें स्वरूप का नाम विद्या लक्ष्मी, आठवें स्वरूप के नाम जय लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी माता लक्ष्मी का आदि स्वरूप है और धन लक्ष्मी उनके धन संपदा देने वाली ऐश्वर्य देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। धान्य लक्ष्मी धान्य से अपने संतानों का पेट भरने के स्वरूप जो माता लक्ष्मी हम घर में बिठाते हैं, जिसके हाथों में धान और झांपी रहता है, उसका स्वरूप है। गजलक्ष्मी के स्वरूप में वो प्राणी जीव जगत के देवी है। संतान लक्ष्मी के रूप में वो अपने जगत के मनुष्य को अपने संतान के रूप में लालन पालन करती है। धैर्य लक्ष्मी एक नारी की धैर्यता का प्रतीक है, इसलिए माता लक्ष्मी के इस रूप को धैर्य लक्ष्मी कहा जाता है। विद्या लक्ष्मी के रूप में माता सबको विद्या प्रदान करती है। जय लक्ष्मी के रूप में वो सबको जय विजय, सभी कार्यों में जय और विजय प्रदान करती है। ऐसे उनके सभी स्वरूपों में उनको हमेशा धान्य पुष्प या फिर ऐसे ही किसी अस्त्र शस्त्र के बिना उनको सब रूपों में देखा गया है और उनकी कोई ऐसे अस्त्र शस्त्र असुरों से लड़ने की ऐसी कोई कहानी ज़्यादातर मिलती भी नहीं है। पर आपको क्या पता है कि माता लक्ष्मी ने एक बार एक असुर का भी वध किया था। एक असुर था हजारों साल पहले, उसका नाम था कोल्हासुर। माता लक्ष्मी ने उस असुर का वध किया था। उन्होंने महालक्ष्मी के रूप में उस असुर का वध किया था। भारतवर्ष के महाराष्ट्र इलाके में एक जगह है कोल्हापुर नाम की। वहाँ पे माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, जहाँ पे उनका थर्ड आई मतलब तीसरा आँख गिरा था और उस मंदिर का नाम है महालक्ष्मी टेम्पल। और कहा जाता है उसी जगह पे माता लक्ष्मी ने महालक्ष्मी का स्वरूप धारण करके उस कोल्हासुर नामक दैत्य का वध किया था। क्या आपको ये बात पता है कि माता लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ऐसे भिन्न भिन्न पुराणों के बारे में अगर बताए जाए तो हजारों मत है इस बारे में। किसी किसी जगह में बोला जाता है कि माता आदि शक्ति से ही माता लक्ष्मी का उत्पत्ति हुआ है। कैसा बोला जाता है कि नारायण के अर्धभाग से उनका जन्म हुआ है और कुछ कुछ बातों में बोला जाता है कि उनका जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। जब दुर्वासा ऋषि के श्राप से सभी स्वर्ग की ऐश्वर्य सब समुद्र में चली गई थी, अमृत भी समुद्र में चली गई थी, तब उसको फिर से लौटाने के लिए त्रिदेवों ने और सभी देवों ने और असुरों ने मिलके समुद्र मंथन किया था। मंदार पर्वत को मंथन बना के और बासुकी नाग को मथनी बना के समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन करने समय वहाँ से हजारों रत्न और भी बहुत कुछ निकला, जैसे उच्चश्रवा घोड़ा, इंद्रदेव का हाथी और ऐसे बहुत सारे मणि माणिक्य और विष भी, जो हमारे महादेव ने ग्रहण करके पूरी दुनिया को बचाया था। तो उसी समुद्र मंथन से अमृत भी निकला था और उसी समुद्र मंथन से हमारी माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई थे, इसलिए उनको समुद्र की पुत्री भी कहा जाता है। उन्होंने समुद्र मंथन से उत्पत्ति होने के बाद उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकारा
और उनसे शादी करके वैकुंठ पे रहने लगे। नमस्कार। ये बातें बोलते बोलते हमारी मूर्ति भी पूरी हो चुकी है। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करते रहना और सब्सक्राइब करके हमारे पेज को हमेशा फॉलो करते रहना। अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना, अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करना।